नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम बात कर रहे थे समास प्रकरण के अंदर। हमारे समास प्रकरण के अंदर अव्ययभाव समास हो गया था और तत्पुरुष के अंदर चल रहे थे। व्यधिकरण के अंदर हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इस प्रकार का हमने अध्ययन किया तत्पुरुष का। इसी के अंदर समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर कर्मधारय समास का प्रयोग हमने समझा था। कल इसकी वाली कक्षा में हमने इसका परिचय बता दिया। विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है, कहा जाता है। तो देखिए इसी के अंदर पहला भेद दिया विशेषण विशेष्य कर्मधारय। अब विशेषण कहते हैं जिसकी विशेषता क्या है वो, और विशेष्य जिसके बारे में बताया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर पीताम्बरम। अब पीताम्बरम अर्थात अंबरम कहते हैं वस्त्र को। किसको कहते हैं? अंबर कहते हैं वस्त्र को। तो पीला वस्त्र, वस्त्र की विशेषता क्या? पीले रंग का है, यानी विशेषण क्या हो गया ये, और विशेष्य क्या हो गया? अंबरम। यदि यहाँ पीताम्बर यानी मैं हट जाता है अनंत और विसर्ग आ जाता है तो पीताम्बर का विग्रह होता है पीतम अम्बरम यस्य है, अर्थात कौन? पीले वस्त्र है जिसके भगवान विष्णु या श्री कृष्ण, वो अलग हो जाता है। परंतु यह पीताम्बर आया अर्थात दोनों में समान विभक्ति आ रही है। देखिए पीतम अम्बरम इति, दोनों में समान विभक्ति है दोनों पदों में। तो पीला वस्त्र, ठीक है। इसी प्रकार रक्त कमलम। अब दोनों, पहला पद हो गया रक्त, दूसरा हो गया कमल। तो रक्तम कमलम इति, रक्त कहते हैं लाल अर्थात लाल कमल, अर्थात उसकी विशेषता लाल रंग की है और विशेष्य कौन हो गया? कमल। वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है इति, अर्थात इसके प्रथम पद हो गया वीर, दूसरा पद हो गया क्या? पुरुष है। तो वीर है पुरुष है अर्थात वीर पुरुष। कुराजा, क्या कह रहा है? कुराजा, कुराजा यानी बुरा राजा। तो बुरा राजा के लिए क्या आता है? कुत्सित आता है। क्या आता है? कुत्सित है राजा, अर्थात इसमें भी प्रथमा विभक्ति आ रही है और इसमें भी प्रथमा विभक्ति आ रही है, अर्थात दोनों में समान विभक्ति है, अर्थात बुरा राजा। महापुरुष है, महापुरुष है, पहला पद हो गया महा, दूसरा हो गया पुरुष, तो महान पुरुष है इति, अर्थात महान पुरुष। उसी प्रकार नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, अर्थात नीला जो कमल है। महाराजा है, महान राजा, पहला पद हो गया महान, दूसरा हो गया राजा, समान विभक्ति होगी। उन्नत वृक्ष है, तो उन्नत है वृक्ष है इति, उन्नत वृक्ष यानी ऊंचा वृक्ष। सुंदर बालक है, तो पहला पद हो गया सुंदर, दूसरा हो गया बालक है, तो सुंदर है बालक है इति। ये तो हो गया अपना विशेषण विशेष्य कर्मधारय के अनुसार समस्त पद का विग्रह। अब दूसरा इसी के अंदर भेद आया है उपमानो उपमेय कर्मधारय, अर्थात हमने परिभाषा में बताया था उपमेय उपमान, अर्थात उपमान और उपमेय, उपमेय कोई वस्तु है और उसकी तुलना किससे की जा रही वो उपमान हो जाएगा। देखिए उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं घन श्याम, घन इव श्याम इति। अब घन किसको कहते हैं? बादल। इव यानी जैसा, समान वाचक शब्द हो गया। तो श्याम यानी काला, बादल के जैसा काला, अर्थात वाचक शब्द आ गया इसमें इव। वाचक शब्द उपमेय उपमान में वाचक शब्द आता है, साधारण धर्म होता है, वाचक शब्द आता है, ठीक है ना, उपमा अलंकार का है ये। कुसुम, कुसुम कोमलम, कुसुमम इव कोमलम, अर्थात फूल के जैसा कोमल, अर्थात यहाँ पर प्रथम पद में भी वही विभक्ति है वही विभक्ति है, प्रथमा दोनों में सेम चल रही है, घन है और श्याम है, तो इसमें भी समान विभक्ति समानाधिकरण हो गया। चंद्रमुखम, अब ये चंद्रमुख है कह रहा ना, तो यहाँ चंद्र है, क्या आएगा? चंद्र इव मुखम, अर्थात चंद्रमा के जैसा मुख। शैलो उन्नत है, अब शैल क्या आया? शैल इव उन्नत है, अर्थात शैल यानी उस पहाड़ के जैसा ऊंचा, पर्वत के जैसा ऊंचा। वज्र कठोरम, वज्रम इवम कठोरम, अर्थात वज्र जानते हो जो इंद्र का अस्त्र है, अर्थात
वो वज्र के जैसा कठोर है अर्थात अडिग है। तो आज हमने विशेषण विशेष्य और उपमान और उपमेय कर्मधारय के बारे में अध्ययन किया। आगामी कक्षा में अपन इसी के और अन्य जो भेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।